हेलो बच्चे, हम लोगों ने अभी तक देखो पढ़ लिया था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। सेल्फ इंडक्शन इस तरीके का फिनोमिना था कि वो एक कॉइल में अपनी खुद की करंट की वजह से खुद की करंट में ही खुद का अपोज हो जाए, मतलब कॉइल में अलग से कोई करंट ना चले, अपनी खुद की सेल्फ करंट की वजह से ही अपोज हो जाए। इसको हम सेल्फ इंडक्शन कहते थे। देखो आज हमने उसी को चीज़ को पढ़ना है। सेल्फ इंडक्शन का एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कैसे, क्या एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन होगा सेल्फ इंडक्शन का, इस चीज़ को समझते हैं ध्यान से। मान लो हमारे पास एक कॉइल है, एक बैटरी, एक स्विच है, स्विच अभी ऑफ है, कॉइल, बैटरी, स्विच जो कि ऑफ है, ये बल्ब है। क्वेश्चन ये कहता है, बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया है, ये इसी अरेंजमेंट को दे दिया। दो अरेंजमेंट और होते हैं, पैरेलल में बल्ब लगा देते हैं, फिर एक रजिस्टर लगा देते हैं, वो सब मैं कराऊंगा। तो एक कॉइल है, कॉइल के साथ एक बल्ब लगा दिया, तो कहते हैं बताओ जैसे ही स्विच ऑन किया एक्सप्लेन करो क्या हुआ होगा। जैसे ही स्विच ऑन किया तो एक्सप्लेन करो क्या हुआ होगा। क्या हुआ होगा का मतलब क्या मतलब समझाना है। स्विच ऑन करते ही बल्ब जला होगा या नहीं जला होगा, पहली बात। स्विच ऑन करते ही बल्ब तेज जला होगा, धीरे जला होगा, दूसरी बात। स्विच ऑन करते ही, स्विच ऑन करने के कुछ देर बाद बल्ब बंद हो जाएगा या बहुत तेज जलने लगेगा, तीसरी बात। तो ये सारी बातें हमको इसमें सीखनी है। स्टार्ट। देखो बेटा, होता क्या है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो करंट चली आई, करंट चली आई, करंट इसके अंदर चलने लगी। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, जब करंट इसके अंदर चलने लगती है तो होता क्या है, इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनना शुरू कर देता है। जब कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बनना शुरू कर देगा तो कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। जब यह मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा तो एक अपने आप एक ऐसी करंट बनेगी जो इस करंट का अपोज करेगी। ये वाली करंट तो हमने दी, एक एक्स्ट्रा अपोजिंग करंट बनने लगी जो हमारे वाले करंट का अपोज कर रही है, क्योंकि यहाँ सेल्फ इंडक्शन लगा। तो इससे तो ये पता चला ना कि जो ये वाली करंट थी उसका अपोज हो गया। मान लो इस करंट से अपोज हो गया, आई डैश ने आई का अपोज कर दिया, आई हमने दी थी, आई डैश अपने आप बनी है, अपने आप बनने वाली करंट ने हमारी वाली करंट का अपोज कर दिया। इसका मतलब हमारी वाली करंट तुरंत इस बल्ब तक नहीं पहुंची, हमारी वाली करंट इस बल्ब तक तुरंत नहीं पहुंची। ध्यान देना यार, जब हमारी वाली करंट मतलब बैटरी वाली करंट इस बल्ब तक नहीं पहुंची क्योंकि रास्ते में तो उसका अपोज हो गया, तो स्विच ऑन करते ही ये बल्ब तुरंत नहीं जलता, क्योंकि स्विच ऑन करते ही इसमें से जो करंट पास होनी चाहिए थी तुरंत वो नहीं हो पाई, क्योंकि उसका अपोज हो गया सेल्फ इंडक्शन की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीमेंट और चेंज की वजह से। सुना मैंने क्या कहा? इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि स्विच ऑन करते ही ये बल्ब नहीं जला, स्विच ऑन करते ही बल्ब नहीं जला, थोड़ी देर बाद जला। ये बल्ब थोड़ी देर बाद जला, सीरीज में लगाया है, कुछ देर बाद मैं इसको पैरेलल में लगा के सिखाऊंगा। अभी तो सीरीज में लगाया, फिर पैरेलल में लगाएंगे, देखो तो उसमें क्या कहानी होती है। देखो बल्ब स्विच ऑन करते ही बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि जो करंट चल रही थी उसका अपोज हो गया। अब कह रहे हैं कुछ देर बाद क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होगा, जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर कांस्टेंट सेटअप हो जाएगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट सेट हो जाएगा, मतलब अब चेंज नहीं होगा, तो जो अपोजिंग करंट थी जो बन रही थी वो बनना ख़त्म हो जाएगी। जो बैटरी की करंट थी, हमारी वाली करंट थी, बस वही करंट चलती रहेगी, और जब वो करंट चलती रहेगी तो बल्ब जो होगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ जलने लगेगा, बल्ब बहुत ज़्यादा तेज़ जलने लगेगा। तो इसके दो आंसर निकलते हैं कि अगर किसी कॉइल के सीरीज में कोई बल्ब लगा दो और बैटरी से स्विच ऑन कर दो तुरंत, तो बल्ब तुरंत नहीं जलता क्योंकि अपोज हो जाता है तुरंत ही। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, जब अपोजिशन बंद हो जाता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, तो अपोजिंग करंट बनना बंद हो जाती है, अपोजिंग ईएमएफ बनना बंद हो जाता है, सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, इसलिए वो बल्ब जलने लगता है और तेज जलने लगता है। इसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। फिर नेक्स्ट जो होगा, इसी कॉइल के साथ हम बल्ब कैसे लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, फिर हम देखते हैं उसमें क्या होता है। आप इस चीज़ को नोट करो और समझो।